हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि हमारा फोर्थ वीडियो है। अभी तक हमने दो सम और फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, जो न देखा हो जरूर जाके देखो हमारे चैनल पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बेसिक होता है और दो सम हमने सॉल्व कर लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट सम था। फर्स्ट सम में हमने कैपिटल का देखा था, सेकंड में हमने करंट का देखा था। अब हम थर्ड में न्यू एडजस्टमेंट लाए, और वैसे भी आपको पता है ट्रायल बैलेंस में बहुत भर के रहता है, तो हमको सम स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर एंड के आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब 1:1 रेशियो रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मिसेस आर के, मतलब इन दो बुक्स ऑफ मिसेस आर के रहेगा। मेकिंग एडजस्टमेंट, तो सब क्या क्या दिया है इसमें ट्रायल बैलेंस में। आर कैपिटल के कैपिटल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, गुडविल दिया है, ड्राइंग दिया, दोनों पार्टी का डिपॉजिट दिया, स्टॉक दिया, वेजेस दिया, परचेज दिया है। ये सब कहाँ कहाँ था सब आपको पता है। स्टॉक कहाँ कहाँ था, वेजेस कहाँ पे था, रेंट एंड टैक्सेस, उसके बाद मोटर कार कैरियज आउटवर्ड सेल्स, सैलरीज, बैंक चार्जेस, बैड डेट, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेटर, क्रेडिटर्स, ये सब कैरिज इनवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस एंड बैंक करंट अकाउंट, ये सब आपका ट्रायल बैलेंस का है। ट्रायल बैलेंस हमारा हो चुका है। एडजस्टमेंट पे जाएंगे हम। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का 6,000। पिछली वीडियो जैसे सब में हमारा ऐसा नहीं था कि दो अमाउंट इसमें एक ही अमाउंट से चुपचाप लिख देंगे। उसके बाद डिस्कवर द क्रेडिट सेल्स इफेक्टेड, ये सब एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना रहता है। इट इज डिस्कवर द क्रेडिट सेल्स इफेक्टेड ऑन 21/12/2013 टू द वैल्यू ऑफ 200 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब सेल्स जो था क्रेडिट सेल्स वो रिकॉर्ड नहीं किया 200 रुपीज का। तो रिकॉर्ड नहीं किया मतलब कम लिखे, 200 रुपया कम लिखे, तो उसको 200 ज्यादा लिखने के लिए ऐड करना पड़ेगा। और सेल से तो मतलब डेटा से कनेक्शन है, क्योंकि सेल से फायदा होता है, पैसा आता है, वैसे डेटा से फायदा होता है, तो डेटा में हम ऐड कर देंगे। हम सबमिट करते करते देखेंगे। उसके बाद सेकंड हो गया एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट स्टॉक वर्थ 3,000 अनसिक्योर्ड मतलब उसका सिक्योर्ड नहीं है, वो हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब 3,000 का जल गया है कि नहीं, तो इसमें लॉस है, बस क्लेम में तो हुआ नहीं है। तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 1,000 परचेज, प्लांट एंड मशीनरी 1,000 जो परचेज होगा। परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब ये होता है कि प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि और बढ़ गया उसका वैल्यू। हैज बीन इन्वेंट्री इंक्लूडेड इन परचेज, मतलब गलती से परचेज में रिकॉर्ड हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी का परचेज में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, गलती से उसमें हो गया तो माइनस हो जाएगा मशीनरी का अमाउंट। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट वेजेस इंक्लूडेड सम ऑफ 500 स्पेंट एट ए टाइम, ये एडजस्टमेंट आप शाबाश कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग नोट भी हम बना के आपको दिखाएंगे कैसा क्या है। वेजेस इंक्लूडेड सम ऑफ 500 स्पेंट एट ए टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वैल्यूड एट 4,000, मतलब 500 रुपीज का वेजेस जो है वो हम लिख देंगे, और वेजेस में से इंस्टॉलेशन का माइनस हो जाएगा। और किस में ऐड होगा, उसमें किसमें, मशीनरी में, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया ना, वेजेस लगा तो और उसका वैल्यू बढ़ गया। उसके बाद सिक्स एडजस्टमेंट मोटर कार वॉज सोल्ड 30 जून को, 6 मंथ में 30 को 2,000 मोटर कार को सोल्ड हो गया। सोल्ड हो गया मतलब बिक गया, तो बस बैलेंस शीट का साइड में नहीं आएगा, वर्किंग नोट में आएगा, हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे उसको। द अमाउंट व्यू रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सेल्स, मतलब सेल्स में गलती से रिकॉर्ड हो चुका था तो उसको माइनस कर देंगे, और क्या है कि 2,000 माइनस कर देंगे सेल्स में से। ये था दूसरा इफेक्ट। उसके बाद सेवंथ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन तो सबको याद है, प्लांट और मशीन और मोटर कार पे परसेंटेज है। एंड प्रोविजन बैड डेब्ट्स विल इंक्रीज एट 2,000, तो ये 2,000 क्या है, ये न्यू एडेड है। कैसे न्यू एडेड है, एडजस्टमेंट में दिया मतलब न्यू है, ट्रायल बैलेंस में मतलब ओल्ड है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड मतलब माइनस होगा, है कि नहीं, तो रेंट एंड टैक्स से माइनस होगा और प्रीपेड इसकी वजह से असेट में आ जाएगा। उसके बाद नाइन्थ एडजस्टमेंट नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड इन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग, मतलब नो किसी पे इंटरेस्ट है नहीं। अब बच्चे बोलते हैं हर एक का इफेक्ट होता है, तो इसमें कुछ नो किया तो कुछ करना ही नहीं है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं। सब हमने पढ़ लिया है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैंने पहले इसलिए सबको सिलेक्ट किया कि एडजस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सब जाएंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं, यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं, कितना अमाउंट कितना है 46,000। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, एकदम नीचे लिखने का, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 46,000, है कि नहीं, 46,000 का क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे लिख देंगे हम, बाय सेल्स का अमाउंट कितना है 84,000। क्या एडजस्टमेंट में क्या बोला है, क्रेडिट सेल जो था 200 का हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब ऐड करना, ऐड अनरिकॉर्डेड, कितना अमाउंट है 200, है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 200। बट इसका अभी एक और कुछ बचा है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, बाद में करेंगे। 200 का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेटर्स में आएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारा, डेटर्स का अमाउंट है हमारा क्वेश्चन में, डेटर्स अगर आप देखोगे तो डेटर्स है कितना 19,800, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि लाइन जो ड्रॉ है उसके सामने एकदम जस्ट देखने का 19,800, और अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड ऐड होगा, है कि नहीं, अनरिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्ड नहीं है तो और बढ़ेगा उसका वैल्यू, अनरिकॉर्डेड कितना, अनरिकॉर्डेड 200 रुपीज, है कि नहीं, बट कितना इसका ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा 20,000, है कि नहीं, यहाँ नीचे लिखें क्योंकि आईडीडी भी ध्यान होगा एडजस्टमेंट में। उसके बाद ये हो गया। फिर थर्ड स्टॉक वर्थ 3,000 अनसिक्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका मतलब कि स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय
यहाँ पे लिख देते हैं हम, या फिर ये नीचे लिख देते हैं कहीं। बाय क्या लिखेंगे हम, अनसिक्योर्ड लॉस बाय फायर है कि नहीं, बाय लॉस बाय फायर कितने का, 3000 का, क्योंकि गुड जल गया, वो हट गया, इसका वजह से क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर। क्लेम होता तो असेट असेट साइड लिखते, कितने का लॉस हुआ, 3000 पूरा का पूरा, ये भी हो गया। थर्ड एस्टिमेट हो गया। फोर्थ क्या, प्लांट एंड मशीनरी 1000 परचेज हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेज, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हो जाएगा कितना, 500 रुपीज, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया ना वेजेस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, प्लांट असेट में, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का, 17,500। अब इसमें ऐड इंस्टॉलेशन है कि नहीं, ऐड क्या है, कौन सा, फोर्थ एडजस्टमेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेज प्लांट एंड मशीनरी में 1000 है कि नहीं, प्लांट एंड मशीनरी में 1000 ऐड हो जाएगा, किसे, वेजेस से, ऐड वेजेस 1000। बट इसमें और भी कुछ है, क्या हम समय देखेंगे इसको ऐसे रहने, बट ध्यान देना रहेगा क्योंकि अमाउंट ऑर्डर कॉलम में लिखना है ना हमको। ये हो गया अभी हमारा कौन सा एडजस्टमेंट था, फोर्थ, बट इसका एक इफेक्ट हुआ ना, तो दूसरा इफेक्ट देने के लिए हमको किसमें देना पड़ेगा, किसमें लिखा है क्वेश्चन में कि परचेस में गलती से रिकॉर्ड हो गया, गलती से रिकॉर्ड हो गया मतलब माइनस कर देंगे, और क्या। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में ओपनिंग से होता है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस है कि नहीं, टू परचेस कितना अमाउंट है परचेस का, परचेस का आपको 69,000 लेस कर देंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है कि नहीं, कितना अनरिकॉर्डेड है, 1000। उसके बाद इसमें रिटर्न उटर्न कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट वापस हम ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे 68,000 है कि नहीं, दो इफेक्ट दिया आपको पता ही चलेगा। उसके बाद ये भी हो गया हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट मैंने पहले से ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने इसको वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। उसके बाद क्या बोला, क्या पहले पढ़ते हैं, वेजेस इंक्लूड सम ऑफ 500 स्पेंड एट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वैल्यूड एट 4000, मतलब 500 जो स्पेंड हुआ वो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। मशीनरी कहाँ पे हमने लिखा है कि नहीं एसेट में, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, बट इस पे क्या है, मैंने आपको पहले इसलिए बोला कि इसमें कुछ और भी है। अब वो क्या है अभी ऐड कर देंगे हम, 70,500 1000 और इंस्टॉलेशन 500 रुपीज का है कि नहीं यहाँ पे, 50 में वेजेस, तो ऐड इंस्टॉलेशन है कि नहीं, इंस्टॉलेशन कितना 500 रुपीज का, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, टोटल कितना होगा 19,000, ये हो गया। उसके बाद वेजेस, यहाँ पे हम वेजेस कहाँ पे आ रहा है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू वेजेस। उसके बाद यहाँ पे होगा लेस, क्या होगा इंस्टॉलेशन है कि नहीं, इंस्टॉलेशन। वेजेस का अमाउंट कितना है, वेजेस का अमाउंट है 10,000, माइनस कितना करना है एडजस्टमेंट में से 500, तो आपको कितना मिलेगा 9,500, 9,500। उसके बाद 9,500 के बाद आपको क्या बोला है कि स्पेंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वैल्यूड एट 4,000, तो इसका मतलब क्या है वो वर्किंग नोट में हमको देखना पड़ेगा। बट वर्किंग नोट करने से पहले हम आगे वाला एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लेंगे। उसके बाद सिक्स एडजस्टमेंट देखते हैं। द मोटर कार वॉज 30th June 2000 द रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सेल्स, सेल्स में गलती से रिकॉर्ड हो गया है क्या, मोटर कार का वैल्यू है कि नहीं, गलती से रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब माइनस कर देंगे हम, क्या कर देंगे कितना, न्यू मशीनरी का कितना, मोटर कार 2000 है ना, तो रॉन्गली इंक्लूडेड, रॉन्गली इंक्लूडेड कितना है 2000 है ना, तो यहाँ पे 2000 लिख देंगे, माइनस करेंगे हम 84,000 माइनस 2000 कितना होगा 82,000, 82,200, ये हो गया आपका सेल्स। बट इसके बाद क्या है, 6 मोटर कार का 2000 था, तो क्या था रॉन्गली इंक्लूडेड था, तो मोटर कार मैंने पहले से आपको बोला कि सेल हो गया, तो सेल होने का मतलब बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो आएगा कैसे वो हम एडजस्टमेंट में ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट बनाया मैंने इसकी वजह से। आप देखो मोटर कार, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोटर कार है कितने का, 3000 का बैलेंस शीट में। उसके बाद 3000 पे कितना परसेंट नीचे डेप्रिसिएशन बोला है, 3000 पे 20% बोला है कि नहीं, 3000 इंटू 20%, 20/100, बट एडजस्टमेंट में देखोगे तो डेट दिया 30th June, 30th 6 मंथ, इसका मतलब इस पे कितना मंथ का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा ना, क्योंकि 30th June को तक तो हाफ मंथ, हाफ ईयर कंप्लीट हो गया था 6 मंथ का, 6/12। अब इसको आप कैलकुलेटर करोगे तो आप 6/1/2 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 300 रुपीज मिलेगा आपको यहाँ पे। ये 300 क्या है आपका, ये 300 रुपीज है आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन निकाला ना 20%, ये आपका डेप्रिसिएशन है कि नहीं। 3000 माइनस 300 आपको कितना मिलेगा 2700। और उसके बाद अभी क्या बोला क्वेश्चन में नीचे वाले 6 एडजस्टमेंट में कि 2000 का सोल्व कर दिया, 2700 का था 2000 सोल्व कर दिया है कि नहीं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके वजह से पहले माइनस करोगे आप तो कितना मिलेगा 700 रुपीज था, 2700 का सोल्ड किया 2000 में, तो 700 का लॉस हो गया ना, लॉस। और लॉस लिखते कहाँ पे हम, याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड है कि नहीं, टू लॉस ऑन मोटर कार। ये कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात देखना जरूर, आप सब समझना जरूर, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है वर्किंग नोट का। ये 700 रुपीज हमारा आया। उसके बाद अभी हम किस पे जाएंगे, 6 एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है कि नहीं, 700 रुपीज का, 300 रुपीज का डेप्रिसिएशन अभी नहीं हुआ, क्या लिखना है, टू डेप्रिसिएशन
है कि नहीं। टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ऑन मोटर लिख देता हूँ मैं, कार समझ लो, टोटल मोटर कार कितना है 300 रुपीज, है कि नहीं। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब क्या है 2000 का 6 एडजस्टमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब समझ में क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% बोलना है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 19,000 लेस कितना डिप्रिसिएशन, है कि नहीं, डिप्रिसिएशन 19,000 का कितना परसेंट है, इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा ये आपको वर्किंग नोट पता चलेगा। 19,000 यहाँ पे लिखेंगे हम। उसके बाद कैसा एडजस्टमेंट है, 19,000 का 10% बोला डिप्रिसिएशन, 10% 10 इंटू 1 मंथ के लिए 1/6 मंथ के लिए। कैसे 30 जून है, 30 जून है कि नहीं, तो 30 जून 6 मंथ के लिए हुआ, तो 6/12 मतलब 1/2 है कि नहीं। 6/12 तो आप यहाँ पे भी कहते 1/2 है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको मिलेगा कितना, मतलब रेशियो जो करेगा 1:2, तो उसका आपको मिलेगा 19,000 इंटू ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 2 से बिहार करोगे 2 9 जा 18 फिर 2 5 जा 10 950 आपको मिल गया, है कि नहीं। ये यही सब जरूरी रहता है बस। उसके बाद 19,000 अब इसका हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन 950, और ये मतलब पूरा डिप्रिसिएशन 6 मंथ का था ना, बट हमको कैसे कैसे करने वो आगे देखेंगे हम। 19,000 यहाँ पे टोटल अमाउंट था, इसका 3 पार्ट में डिवाइड था। अब कैसे डिवाइड था सब देखेंगे हम। यहाँ पे ध्यान देना, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने वर्किंग नोट बनाया, वरना कैलकुलेटर तो आपको मैं पहले बोल देता इतना परसेंटेज आप निकाल लोगे। 19,000 अब पहले यहाँ पे था ओल्ड, यहाँ पर रहेगा ओल्ड, यहाँ पर रहेगा न्यू, और यहाँ पर रहेगा न्यू, है कि नहीं। ओल्ड और न्यू चल रहा है इसमें, इसकी वजह से न्यू। अभी न्यू मैं बोलूंगा आपको 4,500 है। अब आप बोलेगा 4,500 आया कैसे, आप एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो 5th एडजस्टमेंट में लिखा है 500 वेजेस एंड 4,000 वैल्यू था मशीनरी का। हम मशीनरी कर रहे हैं ना, 4,000 प्लस 500, 4,500 एडजस्टमेंट का हो गया, तो ये न्यू हो गया, है कि नहीं। उसके बाद ओल्ड रहेगा हमारा, ओल्ड कितना 13,500 है कि नहीं। 4,500 होगा तो 13,500 है हमारा ओल्ड, और बचा कितना 13,500 प्लस 4,500 होगा आपका 18,000, 1,000 होगा न्यू, है कि नहीं। ये हो गया अभी हमारा। उसके बाद ये कितने पे लगेगा, 13,500 ओल्ड था तो 12 मंथ पे पूरा लगेगा, है कि नहीं, 12 मंथ्स। 4,500 जो कि न्यू था, जो कि 30 जून को आया था, वो 30 जून मतलब 6 मंथ बचा, तो ये 6 मंथ पे लगेगा, है कि नहीं। उसके बाद इस पे तो डिप्रिसिएशन लगने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पूरा न्यू है ये। अब ये दोनों पे लफड़ा था आपका 12 मंथ 6 मंथ का, तो ये वैसे का वैसे हो जाएगा। इसके बाद 13,500 पे निकालेंगे, 10% इंटू 12 मंथ ही रहेगा, तो आपको फिर कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1350, और 225 मिलेगा आपको 4,500 पे, 225 ये तो कुछ है नहीं, तो आप ऐड करोगे टोटल तो आपको मिलेगा 1575। ये समझना बहुत जरूरी है, कैसे आया कैसे नहीं आया, तो फिर ये समझना आपको 1575। फिर प्लांट और मशीनरी में हम जाके लिख देंगे, प्लांट और मशीनरी में कितना 1575। ये ऐसे हलवा नहीं रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सब कुछ आपको आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा तो फिर टैली कैसे होगा। तो उसके बाद आप माइनस करके आउटर कॉलम में लिखोगे तो कितना मिलेगा आपको 17,425, समझा होगा आपको, है कि नहीं। उसके बाद ये हो गया अभी हमारा मोटर कार का भी हम एडजस्टमेंट कर दिए। उसके बाद अब क्या डिप्रिसिएशन तो हो गया हमारा, बट एक और डिप्रिसिएशन की एंट्री में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ इंक्रीज बाय 2,000। तो 2,000 करना है हमको, किसमें करना है, और आरडीडी किसमें होता है, किसमें, उसमें डेटर्स में, लेस आरडीडी, न्यू आरडीडी है, कितना बोला, कितना है 2,000, है कि नहीं। 20,000 माइनस 2,000 18,000। अगर याद होगा तो यहाँ का एडजस्ट अभी याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि 11th 12th में भी ऐसे ही पढ़ाया गया था। 2 ओल्ड बैड डेट्स, है कि नहीं, याद रहेगा आपको। 2 ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स, है कि नहीं, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, और उसके बाद लेस ओल्ड आरडीडी, मतलब ओल्ड आरडीडी जो है वो बस लेस होगा और सबका सब ऐड होंगे, है कि नहीं। अब उसके बाद ये कितना है हमारा न्यू आरडीडी, है कि नहीं, 2,000। तो न्यू आरडीडी कहाँ पे दिख रहा है, 2,000 लिख देने का, और क्या, है कि नहीं, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद 8 एडजस्टमेंट, रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड, रेंट एंड टैक्सेस कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है ना, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट कितना है 2,000 है ना, 2,000 रेंट एंड टैक्सेस 2,000 का ये। उसके में क्या होगा, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, लेस प्रीपेड, कितने का प्रीपेड, कितने का प्रीपेड है 800 का, तो हम माइनस करेंगे 2,000 माइनस 800, आपको मिलेगा 1,200। प्रीपेड कहाँ पे आता है, असेट में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस, है कि नहीं, प्रीपेड रेंट एंड प्रीपेड रेंट लिख देता हूँ मैं आपको, कितना 800 रुपीज का हो गया हमारा ये सेकंड लास्ट। उसके बाद 9th में तो कुछ है नहीं, अब क्या करना है, बस कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है, ट्रायल बैलेंस में से उठा के बस छापते जाना है कि नहीं, हो गया ये। फिर अभी क्या क्या है, पहले क्या है, के आर कैपिटल एंड के कैपिटल, कितना कितना 1 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि करंट अकाउंट तो है, ये तो टेंशन नहीं, करंट अकाउंट होता तो हम डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखते 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, इतना दिया ना। हाँ, के कैपिटल 1 लाख, ध्यान देना, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता है, जीरो बहुत ज्यादा है, 1 लाख के भी है, 1 लाख के भी है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 87,000, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है कि हमने कहीं लिखा ही नहीं है, तो लिख देंगे लैंड एंड। ध्यान देना, रिपीट होगा तो फिर टैली कैसे होगा,
लैंड एंड बिल्डिंग 87,000 असेट में आता है ना लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद प्लांट एंड मशीन लिखा है हमने, गुडविल लिखा है क्या, नहीं लिखा है, 20,000 का गुडविल है कि नहीं, गुडविल टू 20,000 का। उसके बाद गुडविल के बाद क्या है, आर ड्राइंग एंड के ड्राइंग, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल में आता है ना 2 ड्राइंग्स। कितना कितना अमाउंट है, आर का कितना 10,000 और 12,600, 10,000 12,600 है कि नहीं। ये हो गया हमारा ड्राइंग्स भी हो गया। ड्राइंग्स के बाद क्या, डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या होता है हमारा, असेट। बैंक में को डिपॉजिट है तो तुम्हारा असेट है कि नहीं, हाँ है, डिपॉजिट्स 1,000 डिपॉजिट भी हो गया। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 27,000, ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद वेजेस लिख चुके हैं हम, परचेसेस 69,000 लिख चुके हैं हम। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग टू कैरियज इनवर्ड है कि नहीं। कैरियज आउटवर्ड जो रहता है वो आता है हमारा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनवर्ड आता है 600 यहाँ पे आएगा है कि नहीं, ये हो गया कैरियज इनवर्ड। उसके बाद क्या, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल और ट्रेडिंग दोनों होता तो कुछ और भी लगाते, लेकिन जनरल बस अकेले है तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में है कि नहीं। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है, 4,000 हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000। उसके बाद ये साइड रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस लिख चुके क्या हम लोग, हाँ लिख चुके। मोटर कार का 3,000 कर चुके। कैरियज आउटवर्ड है कि नहीं 1,400, कैरियज आउटवर्ड मैंने अभी भी डिस्कस किया, कैरियज इनवर्ड है तो कैरियज आउटवर्ड यहाँ पे टू कैरियज आउटवर्ड है कि नहीं, कैरियज आउटवर्ड 1,400। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड के बाद क्या है, कैरियज आउटवर्ड के बाद आपको मिलेगा सेल्स 84,000 का जो लिख चुके हैं हम। सैलरीज 3,100 जो की है हमारे पास, तो हम कहाँ सीखते हैं सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ना, टू सैलरी 3,100 है कि नहीं, 3,100। उसके बाद सैलरी के बाद क्या दिया है, बैंक चार्जेस 105 रुपीज, बैंक चार्जेस मतलब खर्चा है तो यहीं पे लिखेंगे टू बैंक चार्जेस, बस पता रहना कहाँ, और सब ज्यादातर लोग बच्चे को पता ही रहता है कि कौन सा खर्चा कहाँ पे आता है। उसके बाद बैंक चार्जेस के बाद क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ 2,100, क्या ये ओल्ड है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया, टू ओल्ड बैड डेट 2,100 है कि नहीं। उसके बाद ओल्ड बैड डेट के बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 क्या ओल्ड आईडी, कैसे ओल्ड आईडी क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया, और क्या 1,500 यहाँ पे लिख देंगे, हम पहले से बना के रख देते हैं हम लोग, इसलिए न्यू बैड डेट्स दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट पूरा कर लिया है। इसको आप अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2,600 है कि नहीं, दोनों ऐड करके माइनस करोगे। उसके बाद ये हो गया अभी हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है हमारा 2,000 का है कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा समय इसके वजह से थोड़ा ध्यान देना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेटर्स का अमाउंट कितना 19,000 बट हमने कर दिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स 7,500, तो क्रेडिटर लिखते हैं कहाँ पे, लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 7,500 है कि नहीं। बैंक करंट अकाउंट, इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं बच्चे, करंट जैसे देखेंगे करंट अकाउंट बना ले जाते हैं, बट बैंक का करंट है ना, पार्टनर का करंट होता तो बनाते भी, बैंक का करंट मतलब हमारे लिए असेट है, तो हम यहीं पे लिख देंगे असेट है मतलब असेट में है कि नहीं, बैंक करंट अकाउंट, ध्यान देना है बैंक करंट कितना है 795 रुपीज है कि नहीं। अब हमारा हर एक चीज वैल्यू, हर एक चीज सब कुछ हो गया है कि नहीं, सब हो गया अभी हमारा। तो फिर सब होने के बाद क्या करते, सब होने के बाद टैली करते हैं और क्या। बट एक बात ध्यान देना कि हमने सब ऐड कर करके क्या बाहर लिखा है, हाँ सब ऐड करके लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया, सब लिख दिया है ना हमने, हाँ सब लिख दिया है। तो अब हम करेंगे टैली, उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। टोटल सबसे ज्यादा जो रहता है कि नहीं, डेबिट या फिर क्रेडिट, कौन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपका क्रेडिट साइड 1,31,200, 1,31,200, 1,31,200। डेबिट का मैं माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस करो फटाफट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है कि नहीं। माइनस अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 26,100 रुपीज, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखा होगा है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 26,100। अब यहाँ पे कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, आप एक बार करो फिर भी 26,100, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे 26,100 रुपीज है कि नहीं। अभी क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट में आएगा, डेबिट में क्या लिखते थे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन है कि नहीं, क्योंकि मेहनत कर रहे तो कैरिड डाउन लिखा, छापा है तो ब्रॉड डाउन। माइनस अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 6,120 रुपीज, 6,120 रुपीज। यहाँ पे डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, क्रेडिट है कि नहीं, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, मेहनत किया क्या नहीं, छापा है तो ब्रॉड डाउन है कि नहीं। कितना अमाउंट कितना था 6,120 रुपीज, ये हो गया। अब यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर है कि नहीं, ट्रांसफर करने के नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर यहाँ पे लिख देंगे हम। कौन कौन पार्टनर कौन कौन है, आर एंड के है कि नहीं, नाम फुल फॉर्म नहीं है, आर एंड के, तो 6120 यहाँ पे पूरा अमाउंट आ जाएगा 6120 ये कि नहीं, टैली टोटल अमाउंट यहाँ 6120 पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इक्वली था, अगर आप शुरुआत में सम पढ़ोगे फर्स्ट लाइन तो इक्वली बोला, 3060 3060, यहाँ पे आया डेबिट जाएगा क्रेडिट है कि नहीं, बाय
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, थोड़ा शॉर्टकट में आप ध्यान देना। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कितना कितना है 3060 इसको आप टैली करोगे आप, है कि नहीं। अब इसकी बारी, तो फिर आपको इसको टैली करने के लिए टोटल अमाउंट करना पड़ेगा। टोटल अगर आप करोगे तो फिर आपको मिलेगा 1,03,060 1 लाख देखो 10,000 हो गया 1,03,060। यहाँ पे एक और जीरो, यहाँ पे मैं अगर यहाँ नहीं समझे तो यहाँ देख लेना 103060 1,03,060। फिर ये भी सेम आएगा 1,03,060 अब यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको अकाउंट नहीं है। आप बोलेगा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट बस तो बिजनेस का वैल्यू बताता है। बैलेंस कैरी डाउन माइनस अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 93,060 रुपीज। ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 90,460 रुपीज। ध्यान देना, बहुत स्मॉल स्मॉल लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे आएगा फिर कैपिटल लिखेंगे, है कि नहीं लिखेंगे कैपिटल। टोटल अमाउंट करेंगे आर एंड के का कितना कितना पीछे अभी कितना अमाउंट है हमारा 93,060 एंड 90,460। आप टोटल करके बाहर करोगे तो 1,83,520। देखना बहुत चिपका चिपका के लिखो, बहुत छोटा सा लिखो, ध्यान देना। 1,83,520 रुपीज आपका टोटल करके बाहर मिलेगा। 1,83,520 प्लस 7,500 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1,91,020 1,91,020 है कि नहीं 1,91,000। ये साइड आप अगर करोगे ना 1,91,020 तो आपको भी यही मिलेगा कंफर्म। टैली आप एक बार करो जरूर, लेकिन क्योंकि नहीं करे फिर कुछ समझता नहीं कि मतलब गड़बड़ी हो सकती है। आप एक बार करो, क्योंकि असेट टोटल करोगे ना तो लायबिलिटी का मतलब 91,020 रुपीज आएगा ही आएगा। ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट है नए और वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ओल्ड न्यू ये सब अभी तक आया नहीं था। और ऐसे यूनिवर्सिटी में शुरुआत से ऐसे इंपॉर्टेंट समझ रहा यूनिवर्सिटी में आपको जमेगा, है कि नहीं। वर्किंग नोट भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या आता है अब तक तो आपको पता चल गया होगा। हमने 3 सम कर लिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में।